अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत मेरी, आपकी और पाकिस्तान के तमाम शहरियों की फ़ोन कॉल्स टैप की जा सकेंगी और सुनी जा सकेंगी। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर आने वाले पैगामात भी खुफिया इदारे की पहुँच से दूर नहीं होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जराइम की सरकोबी और कौमी सिक्योरिटी के पेश नज़र हुकूमत ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की शेख 54 के तहत ये इख्तियारात खुफिया इदारे के अफसर को दिए हैं, बशर्ते कि खुफिया इदारे के अफसर का ग्रेड 18 से कम नहीं होगा। हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर ऑपोजिशन की जानिब से ईवान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हुकूमत को इस मामले पर हतफ़े तनकीद भी बनाया गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे और तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हुकूमत कोई नया कानून नहीं लाई है, बल्कि पहले से मौजूद कानून पर अमल दरामद की हिदायत दी गई है और ये कानून इस वक्त भी मौजूद था जब ऑपोजिशन खुद इक़्तिदार में थी। आज 28 साल हो गए हैं सर, इस अरसे में मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं। 5 हुकूमतें इस अरसे में आई हैं, एक मार्शल लॉ हमने फेस किया है। परवेज मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे, किसी हुकूमत ने इस प्रोविजन को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल। जी, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन 1-2 दिनों के अंदर। आई एम रियली ग्लैड कि आप आए हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका क्योंकि सहाफ़त से भी एक ताल्लुक रहा है, बहुत आपने काम किया है, आज़ादी इजहार के ऊपर जब कोई चीज़ आती है तो आपसे अच्छा नाम नहीं जहन में आता कि किससे ये सवाल किया जाए। सर, ये जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और खुफिया इदारे को बिल्कुल एक खुली लगता है क्लीन चिट दे दी गई है कि जिसकी चाहे मर्जी कॉल रिकॉर्ड करें, जो कुछ मर्जी जाके रिकॉर्ड करें, टेप करें फ़ोन्स, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले आप। जी, बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए, कानून क्यों बनते हैं? कानून उस वक्त बनते हैं जब ज़रूरत आपको ये महसूस होती है कि एक चीज़ ऐसी हो रही है जिस पे हमारी गिरफ्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था तो कत्ल एक जुर्म नहीं था, ये उस वक्त जुर्म बन गया जब पता चला कि लोग इंसान को मार देते हैं। ठीक है ना जी। इसी तरह चोरी कोई जुर्म नहीं थी, लेकिन जब चोरी हुई तो पता चला ये चोरी है, इसलिए जुर्म बन गया। अब ये जो आज़ादी इजहार है और आज़ादी अफकार है, ये हमारा आइन इसकी ज़मानत देता है। दुनिया भर की दसातीर जो हैं और आइन जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो इसकी ज़मानत देते हैं। लेकिन कहीं भी ये इस तरह की ज़मानत नहीं है जिसके साथ कोई और शर्त ना लगी हो, गैर मशरूत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं आज़ादी नहीं होती। आइन के अंदर भी लिखा हुआ है ये हुदूद हैं, अखलाकियात की हुदूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी की हुदूद हैं, फलां हुदूद हैं, और उन हुदूद के अंदर रहते हुए आपको अपनी बात करने की आज़ादी है। देखिए ना, मैं और आप सामने बैठे हुए हैं, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है, मेरे अल्फाज क्या होने चाहिए, लोग सुन रहे हैं। सो मेरी आज़ादी खुद ब खुद जो है मादर पिदर नहीं रहती। ठीक है। अब आप देखें ना, मैं अभी इंफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें से उठ के आ रहा हूँ और वहाँ भी ये मसला बड़ी सरगर्मी से ज़ेर बहस था। तो मुझे तो अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर के वो जो एक कथा है ना उनका, कि आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका, वो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका, ये अल्लामा कहता है। तो आज़ादी अफकार विद इन सर्टन डिसेंट लिमिट्स, ये दुनिया। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही कि ये चीज़ें डिफाइंड हैं, आइन के अंदर भी डिफाइंड है कि कहाँ लिमिटेशन है। और वैसे भी देखे ना, आइन के अलावा अक़दार होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, समाज होता है, मुआशरा होता है। मैं एक खातून से बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। मैं मर्द से बात कर रहा होता हूँ। बेसिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर नीड ऑफ द आवर है तो ज़रूरत है तो करें। आप कानून पे मैं नहीं आया अभी, मैं इस तस्वुर को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जब आप आज़ादी का गलत इस्तेमाल तो चेक एंड बैलेंस होगा तो चेक एंड। लेकिन सर, इसके अंदर आपने कहा ना कि डिफाइंड हैं चीज़ें, तो सर इस कानून के अंदर भी कुछ चीज़ों को फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी? जब हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल जो हैं उनके ऊपर हम टैप रख सकते हैं, कौन डिफाइन करेगा नेशनल सिक्योरिटी को? देखिए ना, ऐसा नहीं है, ना हमारे पास ज़राए हैं, ना हमारे पास वसाइल हैं कि 25 करोड़ इंसानों के टेलीफोनों पर हम नज़र रख सकें। ऐसे नहीं है। हम कितने देख सकते हैं? अगर वो देखते हैं कि इरफान सिद्दीकी की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हमें वॉच करनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल इदारे के तौर पर ये काम होगा ना। इसको देखें ना, दो जाविये हैं। एक तो ये है कि ये कानून का गलत इस्तेमाल हो, दूसरा ये है कि कानून की ज़रूरत है। कोई कानून ऐसा नहीं है बशमूल हमारे
रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में जो कवानीन हमने, वो भी मिसयूज हो जाते हैं। सो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये कानून मिसयूज नहीं होगा, लेकिन ये दलील कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट इन टाइम पे क्या जरूरत पड़ी कि एक एसआरओ इशू करके ये कहना पड़ा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए कि आप रफ्ता रफ्ता एक ऐसे दायरे में दाखिल हो चुके हैं जो वाकई मादर पिदर आज़ाद है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे आज सुबह कहने लगा जी कि आपने फेसबुक पे ये बात की, मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं। कहता है जी फिर वो फेक होगा। मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ। दूसरी मिसाल, मेरा एक कॉलम मेरे नाम से पिछले 7 सालों से गर्दिश कर रहा है मीडिया पे, जो मैंने नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। मैंने FIA से शिकायत की, बाकायदा FIR दर्ज करवाई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो इससे फिर भी कैसे तदारुक होगा इस तरह? ये आई एग्री, ये बहुत बड़ा इशू है जो आप कह रहे हैं। तदारुक होना चाहिए। जब एक कानून बनाते हैं, जब एक हथियार आप बना देते हैं, टेक्साल में डाल लेते हैं, तो उस हथियार का अगर मौसर इस्तेमाल होगा, ऐसे लोगों पे ही होगा जो ये गलतकारियां कर रहे। देखे ना, 1400 साल पहले एक चीज़, एक कानून बड़े वाज़े अल्फाज में हमारे दीन ने दिया। कुरान करीम के अंदर कह दिया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। ठीक है। मैं अभी जो मीटिंग हो रही थी इंफॉर्मेशन की, वहाँ भी ये बात सुना के आया हूँ। मुझे एक पढ़े लिखे आदमी ने, जो डॉक्टर है, PhD है, वाइस चांसलर रहा है, उसने कहा जी देखो क्या हो रहा है। मैंने देखा क्या है, खोला मैंने तो पता चला जी कि मरियम नवाज अपने लिए एक दफ्तर बना रही हैं जिस पे जी वो काफी दिनों से चल रहा है, जो कि पुरानी कंस्ट्रक्शन है, जो चल रहा है। फेक न्यूज़ अली जफर कहने लगे हाँ मुझे भी मिला है। तो अब इसका क्या हाल है? अब अगर ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जो खुद वो वीडियो बना रहा है, चल रहा है, तो आप कहेंगे जी आजादी अफकार पे। नहीं, ये लेकिन ये दो अलग बातें हैं सर। ये जो स्पेसिफिक कानून है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जिसका आप लोगों ने नोटिफिकेशन किया है, माजी में भी और नियर पास्ट के अंदर ये इस्तेमाल होता रहा है। साबिक वज़ीर आज़म की कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वज़ीर आज़म साहब के प्रेमिसेस के दफ्तर के अंदर बैठे हुए उनकी अपनी गुफ्तगू, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा की गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग बाहर निकली थी। मरियम साहिबा ने खुद कहा कि वो विक्टिम है इस चीज़ की। देखिए मैं कहता हूं कि ये जो मिसालें आप दे रही हैं ना, ये सारा कुछ हो रहा था ना जब ये कानून नहीं था, तो भी हो रहा था ना। ये कानून तो सर था ना, आप लोगों ने उसको इफेक्टिव कर दिया और लग ये रहा है कि आपने किसी और के हाथ में दे दिया कि अब आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। कोई और नहीं है, हम सब एक ही हैं, यहाँ कोई और नहीं है। हुकूमत ने अपने डोमेन से निकाल के इदारे के डोमेन में तो दिया ना। हुकूमत के अलावा देखें, आप मीडिया हैं, आप हुकूमत नहीं हैं। आपको अगर एक इख्तियार दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आपको ये हक है, आपको ये इख्तियार है, आपको ये दिया गया है। अगर किसी पाकिस्तान की एजेंसी को ये हक दिया गया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, आए दिन आप देखते हैं कि हमारे अब एक बहुत अच्छे सेनेटर बेचारे मारे गए, कराची में आप देखें कल क्या वाक़या, और रोज़ वाक़यात होते हैं। इन वाक़यात को रोकने के लिए, और फिर इसके अलावा एक मुनज़्ज़म, जो मैंने पहले बात कही है ना कि ज़रूरत क्यों फील होती है। अच्छा सर, एक और बात इसके अंदर, कवानीन जो होते हैं वो बिल्कुल होते हैं। जब आपने कहा क्राइम हो जाता है उसके बाद एहसास होता है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तरीकाकार भी होता है। मैंने बहुत सारे नून लीग के जो है रहनुमाओं को सुना, वो कहते हैं जी बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। वहाँ पे आपको पता है ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे इन चीज़ों को देखा जाता है कि अगर किसी ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का फ़ोन सुनना है तो वो कोर्ट में आप ही का नाम लेके जाएगा और जाके रीज़न बताएगा कि मैंने इनका फ़ोन क्यों सुनना है। इजाज़त मिलेगी तो सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। ये तो मैं अगेन आई एम सेइंग कि वो बिल्कुल वो मादर पिदर आज़ादी वाली बात आ गई कि वो दे दी गई है कि जिसको मर्जी चाहे सुने। देखें, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें ना, वहाँ पे तो फ़ोन टेप सुनना हो सकता है, बल्कि है बहुत बड़ा जुर्म है, और कोई ऐसा वाक़या नहीं होता है जैसे हमारे वाक़यात होते जो आपने खुद सुनाए हैं कि जी मिनिस्टर साहब का हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब का हो गया, फलां का हो गया। तो जब ये कानून नहीं था तो मादर पितर आज़ादी थी ना, उनको भी आज़ादी थी, उनको भी आज़ादी थी। अब वो बाउंड हो गए। नहीं, सो यू आर सेइंग कि इससे पहले जो फ़ोन सुने गए वो गलत थे, इसके बाद जो सुने जाएंगे वो ठीक होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं, क्योंकि अब आप लोगों ने वो कर दिया ना, उसको समझने की कोशिश करें। एक अथॉरिटी मेरे पास नहीं है और मैंने वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, तो गलत किया ना। एक अथॉरिटी मुझे दे दी गई है कि आप ये कर सकते हो, और उसके बाद में वो अथॉरिटी अगर गलत इस्तेमाल करूंगा तो गलत होगी। ये कानून कहता है कि आप कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ नहीं सुन सकते, तो मैं अपने दायरे में आ गया ना। ठीक है, मुझे कदगने लगाई गई है ना, ये मुझे मादर पितर आज़ादी नहीं दी गई। तो यानी कि कल से हम सब मोहतात रहे, मेरा फोन भी कोई चाहे तो सुन सकता है। आज़ादी को हम तो कदगनों में लेके आए, आज़ादी तो पहले ही थी। तो बस फिर
एहतियात करने की जरूरत है। कल से आपका फोन भी कोई सुन सकता है, मेरा फोन भी कोई सुन सकता है। पहले से सुना नहीं, आपका शायद तब से भी सुना जा सकता है जब कानून नहीं था, जैसे आपने कहा है उस वक्त, क्योंकि मरियम साहिबा ने ये कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए, मेरा फोन सुना गया है, मेरी प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है। हाँ, तो कल को तो बहुत सारे लोग उठेंगे, वो कहेंगे जी हमसे माफी मांगी जाए, हमारी प्राइवेट बातें सुनी गई। ठीक है, कानून बन गया, अदालतों में जाएंगे लोग कि जी मेरा किस कानून के तहत सुना गया है, तो कानून तो है ना, वो कहेंगे जी हाँ गलत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये जो है ये 8 जुलाई को आप लोगों ने ये लेटर जो है वो निकाला है। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक चैनल पे बात करते हुए ये कहा कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब क्या कुछ करते फिर रहे हैं, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग्स भी गलत है, वो तो वो 8 से पहले की हैं। देखना वो बता सकते हैं। मैं तो आपसे अब असेसमेंट ले लूं ना, आपने कहा कि उससे पहले वाली गलत है। नहीं, मैं इस कानून की बात कर रहा हूँ कि जब ये कानून नहीं था या इजाजत नहीं थी उनको और वो एक काम कर रहे थे तो वो कानून के दायरे में नहीं था ना। अब एक कानून का दायरा हमने तय कर दिया है। ठीक है, मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका जो मिसाल आप दे रही हैं जी कि खान साहब का ये हो रहा है, मुझे उससे कोई गरज भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि 1996 का एक एक्ट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में था, फेडरल गवर्नमेंट ने अब उसको डेलीगेट कर दिया है इदारे को कि आप इसको ऑफिशियली अब देख सकते हैं। सो नाउ ये इफेक्टिव है, इससे पहले ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। इफेक्टिव होना, अब हमारे यहाँ डिफेमेशन का लॉ है, मौजूद है, बिल्कुल है, कितना इफेक्टिव है सर? वो तो खैर उसके तो छोड़ ही दे कहानी, वो तो नहीं कहानी क्यों छोड़ दें जब आप इस कहानी को इतनी देर से बुलो रही हैं। नहीं आप उस कहानी को क्यों छोड़ दें? हाँ, नहीं मेरा कहने का मतलब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वाकई उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कोई नहीं है। बर्तानिया की मिसाल दे रही हैं ना, हमारे लोग बर्तानिया में जाके केस करते हैं, जीत जाते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वहां पे, वही चैनल यहाँ चल रहे हैं, रेटिंग भी ले रहे हैं, शायद पहले नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो, या हम कुछ नहीं कर सकते। सर उसमें भी देखें ना मेरा कसूर है ना आपका, अदालतों का, अदलिया के निजाम का कसूर है। आप जाएं अदालत में, वहां पे फौरी इंसाफ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। रोका तो यहाँ पे किसी ने नहीं है ना डेफेमेशन का केस करने पे। अब ये कानून बनेगा ना कि जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी जो किसी की पगड़ी उछालेगा, डिफेमेशन लॉ जिसे कहते हैं, किसी की तौहीन करेगा, किसी की बेइज्जती करेगा, उसके खिलाफ 15 दिन के अंदर हम समरी अदालत चलाएंगी, कोर्ट चलाएगी और उसे सजा देगी। ऐसे ही आप लेके बैठ जाएंगे चैनल कि जी ये जुल्म हो गया। हाँ, आप यही कहेंगी कि ये सितम हो गया, ये तो आप आज़ादियां लोगों की सलब कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पे आप लोगों को पकड़ेंगे। या आप पंजाब वाले लॉ की बात कर रहे हैं ना जो अभी आया। मैं नहीं बात कर रहा, हाँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब एक कानून बनेगा, अभी आपने खुद कहा ना कि आप यहाँ की बात ना करें, मैंने कहा नहीं, क्यों ना करें? नहीं वो मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट वही था जो आप कह रहे हैं कि डेफेमेशन लॉज वाकई यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होते। आई एग्री विद व्हाट यू से। देखिए ना, नहीं होते ना। हाँ। अगर हम ये कहते हैं कि ये कानून है, जैसे ये कानून पहले से था, अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ये कह लें आप जी, वो कानून पहले से है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम कहते हैं जी कि आइंदा जो केस भी डिफेमेशन का जाएगा उसके लिए हम स्पेशल समरी कोर्ट्स बना रहे हैं, विद इन ए मंथ तय हो जाएगा। आप माफ करेंगी, हमें हमारे पीछे पड़ जाएंगी आप कहें जी ये क्या जुल्म कर दिया है आपने। तो इसलिए जुल्म वही होता है जो जुल्म महसूस आप कर, जिसको आप इस्टेब्लिश करते हैं कि जुल्म है, जुल्म नहीं है। देखिए ना, ये कितनी नाइंसाफी है कि आपके बारे में एक कहानी चला दी जाए या मेरे बारे में एक कहानी चला दी जाए और मैं अदालत में भी चला जाऊं, अदालत 10-10 साल उसका नोटिस ना ले। ये ज्यादती नहीं है? लेकिन अगेन वो अदलिया के निजाम पर सवाल है ना, मेरे और आप पर तो सवाल नहीं है ना, कानून पर सवाल है। मैं अगर कल सेनेट में ये कहता हूँ, एक कानून पेश करता हूँ कि जी इनको पाबंद कर दे, डिफेमेशन केस जो हैं वो सुने, 1 महीने में फैसला करें, आप माफ करेंगी मुझे? नहीं सर, हम तो कहते हैं टाइम बार करें, अच्छा ट्रांसपेरेंट रखें। पंजाब डेफेमेशन केस के अंदर, लॉ के अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि ये कहा गया कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते कार्रवाई क्या हुई है, और किसी चीज पे बहुत बड़ा वो नहीं था, कंट्रोवर्सी नहीं थी या इशू नहीं था। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके हम इसको मजीद नहीं बिलोएंगे, हम किसी और इशू पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ रहिए।